देखिए हम लोग आज एक्सरसाइज एनसीईआरटी का कौन नंबर कर रहे हैं जी? तीसरा का दूसरा, ठीक है, तीसरा का दूसरा कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें आपका तीसरा नंबर बता दिए थे, नगर में टैक्सी भाड़े एक नियत भाड़े के अतिरिक्त ये भी बता दिए थे। अच्छा, उम्र वाला क्वेश्चन बताए थे, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, ये नहीं बताए हैं, ठीक है। भिन्न आंसर वाला बता दिए हैं, तो पहले 6 नंबर बता देते हैं उम्र वाला, ठीक है, ठीक है। 6 नंबर उम्र का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 6 नंबर, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। देखो इसको पहले समझते हैं क्वेश्चन को। लिखा हुआ है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो देखो इसमें 2 पर्सन है, ठीक है, एक है जैकब और एक है उसका पुत्र, ठीक है। 2 आदमी है, एक जैकब नाम है, एओ का नाम है, उसका पुत्र है, जैकब का पुत्र है। तो देखो पहले हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे माना जैकब की आयु, माना जैकब की आयु, तो जैकब की आयु को हम लोग x मान लेंगे, x वर्ष, ठीक है। जब भी कुछ नहीं दिया रहेगा वेरिएबल में तो हम लोग क्या करते हैं, उसको x मान लेते हैं। तो माना कि जैकब की आयु x वर्ष, फिर उसके बाद माना जैकब के पुत्र की आयु, जैकब के पुत्र की आयु, इसको मान लेते हैं y वर्ष, क्या मान लेते हैं, y वर्ष मान लेते हैं, ठीक है। ये दोनों मानने के बाद अब हम लोग क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेंगे और फिर जैसे जैसे करा वैसे वैसे करेंगे, ठीक है। लिखा है, देखो अब समझना क्वेश्चन को ध्यान से। लिखा हुआ है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, ठीक। तो जैकब की आयु अभी कितना है, x है, तो 5 वर्ष बाद कितना होगा, अभी x है, तो 5 वर्ष बाद कितना होगा, x + 5। तो जैकब की आयु 5 वर्ष बाद कर रहा है, तो 5 वर्ष बाद x + 5 लिख देंगे। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कितना हो जाएगी, 3 गुनी। तो पुत्र की आयु भी 5 वर्ष बाद न देखेंगे, देखो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो पुत्र भी तो 5 वर्ष बढ़ गया होगा। अगर अभी के समय में इसका x उम्र है और इसका y उम्र है, तो 5 साल के बाद दुनिया का हर एक आदमी 5 साल बड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसका पापा 5 साल बड़ा होंगे तो बेटा भी 5 साल बड़ा हो जाएगा। तो 5 साल बाद जैकब की आयु क्या होगी, पुत्र की आयु की 3 गुनी। तो पुत्र की आयु भी 5 साल बाद पहले का निकालो, तो y + 5 होगा, और उसके बाद इसको कितना से गुना कर दो, क्योंकि लिखा हुआ है 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x + 5 होगा बराबर में 3y + 15। फिर उसके बाद इक्वेशन अगर इसका बनाना होगा तो x - 3y बराबर 15 - 5, तो कितना हो जाएगा, 10। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 बन गया, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 बन गया, पहला इक्वेशन बन गया। अब दूसरा इक्वेशन के लिए फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्योंकि 2 इक्वेशन रहेगा तभी क्या होगा, x और y का वैल्यू आएगा। तो देखिए दूसरा इक्वेशन के लिए क्या कर, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु। अब देखो पहले बोला 5 वर्ष बाद, अब बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व, पूर्व माने पहले। तो अभी उसका अगर x साल है तो 5 वर्ष पहले कितना होगा, x - 5। तो बोल रहा है 5 साल पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की क्या होगी, पुत्र की आयु की 7 गुनी होगी, क्या होगी, 7 गुनी। तो पुत्र की आयु भी 5 साल घट जाएगा, और कितना से गुना होगा, 7 से गुना होगा, ठीक। अब इसको भी करिए सॉल्व। तो x - 5 बराबर 7y - 35 होगा। तो अब देखिए x 7y इधर चला गया, तो -7y बराबर -35 + 5, तो कितना हो जाएगा, -30, -35 है, और इधर +5, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होगा ना, यहाँ क्या हो जाएगा, -30। तो यहाँ पर देखिए ये आपका दूसरा इक्वेशन बन गया, दूसरा इक्वेशन बन गया, x - 7y बराबर -30 बन गया। ये आपका इक्वेशन नंबर 2, ठीक। और ये इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। तो देखो सॉल्व कर देते हैं, सॉल्व इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है।
तो अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं तो देखिए एलिमिनेशन मेथड लगा दीजिए, जिसको विलोपन विधि कहते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड देखिए x माइनस 3y बराबर 10 और फिर क्या है x माइनस 7y बराबर -30, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करना है तो एलिमिनेशन मेथड में एक वेरिएबल बराबर चाहिए, तो बराबर तो x पहले से ही है, खाली साइन क्या करेंगे बदल देंगे। तो प्लस के जगह क्या हो जाएगा माइनस, माइनस के जगह प्लस और ये माइनस के जगह प्लस। तो देखो ये तो कट जाएगा, ये कट गया ना, ठीक। अब देखिए -3 और +7y तो कितना हो जाएगा 4y होगा, क्योंकि प्लस बड़ा है माइनस छोटा है, ठीक। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 और 10 40। तो बताओ तो y बराबर कितना आएगा 10 वर्ष आ गया। तो y किसको माने थे जैकब का पुत्र को। तो पुत्र की आयु कितना हो जाएगा, पुत्र की आयु कितना साल है 10 वर्ष है, पुत्र की आयु 10 वर्ष, ठीक। अब हमको पिता का भी निकालना है, माने x का वैल्यू भी निकालना है। तो x का वैल्यू निकालने के लिए y का वैल्यू किसी में भी रख देंगे इक्वेशन में। तो इक्वेशन 1 में रख देते हैं, इक्वेशन 1 में y बराबर 10 रखने पर तो देखो तो इक्वेशन 1 ये है हमारा, x माइनस 3y बराबर कितना है 10। तो बताइए तो x के x लिख देंगे, y के जगह क्या लिख देंगे 10 अब बराबर में 10। तो यहाँ कितना हो जाएगा x बराबर 10 + 30 होगा, देखो -30 हो जाएगा, -30 इधर चला जाएगा तो माइनस से +30 हो जाएगा है। तो x बराबर कितना साल आ गया 40 वर्ष। 40 वर्ष मतलब पिता का आयु कितना है 40 वर्ष है। तो पिता का आयु हो गया 40 वर्ष और पुत्र का हो गया कितना 10 वर्ष, 10 वर्ष हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको हम चेक कैसे कर सकते हैं कि जो मेरा आंसर आया है सही आया है कि गलत आया। देखो क्वेश्चन के हिसाब से चलो, क्वेश्चन में कह रहा था ना कि 5 साल बाद जैकब की आयु, तो जैकब की आयु अगर 40 है अभी तो 5 साल बाद 45 होगा, 5 साल बाद कितना होगा 45 होगा, और 5 साल बाद इसका आयु कितना होगा 15 होगा। तो वही ना बोल रहा था पुत्र की आयु की 3 गुनी, तो 15 का 3 गुना करोगे तो 45 नहीं आएगा। आ गया कि नहीं आ गया, पहला इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। फिर बोल रहा 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले अगर करोगे तो इसका 35 साल आएगा। अब 5 वर्ष पहले इसका करोगे तो इसका 5 साल आएगा, और इसका बोल रहा था ना 7 गुनी, तो 5 के 7 से गुना करोगे तो 35 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं। तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 NCERT का था, ठीक है। चलो इसको लिख लो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3.3 है ना, 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है बचा हुआ था, तो वो अब हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। 3.3 का दूसरा नंबर, चलो ये सब पहले मिटा देते हैं। चलिए चलो देखो दूसरा नंबर में क्या है संपूरक कोण है, ठीक है। क्या है संपूरक कोण। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनाने से पहले संपूरक कोण का जानकारी होना चाहिए कि संपूरक कोण होता क्या है, ठीक है। संपूरक कोण, देखो संपूरक कोण का थोड़ा सा पहले सीख लो होता क्या है संपूरक कोण। संपूरक कोण इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं संपूरक कोण को, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जिस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं, जिसका 2 एंगल का सम कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए, 2 एंगल का सम 180 होना चाहिए, उसको क्या कहते हैं संपूरक कोण कहते हैं, ठीक है। संपूरक कोण, संपूरक कोण में मतलब 2 एंगल रहे, जैसे एगो एंगल x है और एगो एंगल y है, तो दोनों जोड़कर कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। 180 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो x रहेगा, मान लीजिए x रहेगा 120 डिग्री, तो y कितना रहेगा 60 डिग्री, तब ना जोड़कर 180 डिग्री आएगा। मतलब कि संपूरक कोण कहने का मतलब यही होता है कि जिसका 2 एंगल का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। अब देखो
और एक होता है पूरक कोण, इसी का उल्टा क्या होता है पूरक। तो पूरक में होता है दो एंगल को जोड़कर कितना आना चाहिए 90 आना चाहिए। ठीक है, ये सब सीखे होंगे पहले। ठीक है, चलो देखो अब इस क्वेश्चन में देखो क्या कर रहा है, बोल रहा है कि क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक बार पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, देखिए लिख रहा है कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो पहले तो दो गो कोण हम मान लेंगे, दो गो कोण एंगल का वैल्यू मान लेंगे। तो देखो दो गो एंगल का वैल्यू माना ये क्वेश्चन नंबर 2 ना है, 2 लिख दो। माना बड़े कोण की माप, बड़े कोण की माप बराबर x डिग्री। ठीक है, x डिग्री मान लिए कि x डिग्री का क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है। और माना छोटे कोण की माप कितना डिग्री, y डिग्री, x डिग्री y डिग्री मान लिए। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि बड़े, क्या कह रहा है एक बार पढ़िए तो क्वेश्चन। दो समपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। चलिए देखिए बड़ा कोण माने x डिग्री, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो छोटा कोण है क्या y, इससे 18 डिग्री अधिक है। तो प्लस 18 करोगे कि नहीं करोगे, बोलो कोई दिक्कत है। ठीक, अब इससे इक्वेशन बनाना है। तो इक्वेशन कैसे बनाइएगा, x माइनस वाई बराबर 18। एगो इक्वेशन ही बन गया कि नहीं बन गया। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि एक इक्वेशन से तो आंसर आता नहीं है, 2 इक्वेशन चाहिए। और 2 इक्वेशन के लिए कुछ उसमें दिया नहीं है, खाली एगो तो दे लिए है, खाली एक ही ना दिया है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, और तो कुछ दिया नहीं है। लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल संपूरक कोण के हिसाब से संपूरक कोण में अगर हम ये दोनों जोड़ेंगे तो भी तो 180 आना चाहिए है। तो हम अपने मन से एगो इक्वेशन नहीं लिख सकते हैं, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। तो यही इक्वेशन 2 हो जाएगा। आई क्यों हम लिख दिए, क्योंकि संपूरक कोण का योग हमेशा 180 डिग्री होता है, तो लिख दिए। ठीक है, तो ये 2 इक्वेशन बन गया। अब दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। तो x माइनस वाई बराबर 18 और x प्लस वाई बराबर 180। अब देखो ये दोनों बराबर है, y प्लस माइनस भी है, कोई साइन चेंज करने का भी ज़रूरत नहीं है। इसको यहाँ से ऐसे ख़त्म कर दीजिए। तो x कितना हो जाएगा 2x, और ये दोनों को भी जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 198 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 198/2, काट दो इसको। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, ये 99 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा। ठीक है, 99 डिग्री। तो आप देखिए ये 99 किसी में भी रख दीजिए, इक्वेशन 1 में रख दीजिए। इक्वेशन 1 में रखने पर x बराबर 99 रखने पर, ठीक है, तो देखो अब देखो x माइनस वाई है, तो x कितना आया है 99, तो 99 माइनस वाई बराबर 18। ठीक है, अब हमको y का वैल्यू चाहिए ना, तो y को हम इधर कर देंगे। ठीक है, अब 18 को क्या करेंगे, इधर ले आएंगे। तो 99 माइनस 18 बराबर y। तो 99 में से अगर 18 जाता है तो कितना बचता है 81 बराबर y। तो 81 डिग्री का क्या हो जाएगा, छोटा कोण बनेगा। तो 81 डिग्री का छोटा कोण और बड़ा कोण 99 डिग्री का। ठीक, अब चेक कैसे करेंगे कि सही है कि गलत। तो देखो दोनों जोड़कर 180 आना चाहिए, दोनों जोड़कर 180 आना चाहिए ना। 180 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। और देखो तो 99 इससे 18 डिग्री बड़ा है कि नहीं है, बड़ा है ना। 81 18 डिग्री जोड़ेंगे तब है ना 99 आएगा। तो 18 डिग्री बड़ा भी है, एकदम सही है। आंसर देखने का भी ज़रूरत नहीं है, इसी से लग रहा है सही है। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। लिख लो इसको।
चलो अब 3.4 का देखेंगे क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम 3.4 का वर्ड प्रॉब्लम। थ्री 3.3 तो ख़त्म हो चुका है, ठीक है। चलिए 3.4 देखते हैं अब हम लोग। 3.4 में पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम का। इसको पहले मिटा देते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या है, 3.3 का दूसरा का पहला क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम का दूसरा का पहला क्वेश्चन। देखिए एनसीईआरटी का है। देखो कहता है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। और फिर लिखता है यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। तो वह भिन्न क्या है? देखो भिन्न जो होता है, देखिए सबसे पहले देखिए, पहले थोड़ा सा भिन्न के बारे में यहाँ पे समझिए। भिन्न को हम लोग इंग्लिश में फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रैक्शन, ठीक है। भिन्न जो होता है 2 चीज़ से मिलकर बनता है, एक अंश से और एक हर से। जब अंश को हर से डिवाइड किया जाता है तो जो आता है उसी को क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा? भिन्न हो गया। अंश को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूमरेटर, और हर को डिनोमिनेटर कहते हैं। न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, ठीक है। तो अंश बाई हर, ठीक। तो इसका मतलब भिन्न बताने के लिए अंश और हर होना जरूरी है। अगर अंश हर नहीं रहेगा तो भिन्न भी नहीं बनेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं माना, पहले अंश हर लिख लेते हैं। अंश हर पहले हम लोग देख लेते हैं। माना अंश बराबर x, अंश को क्या मान लिए? x मान लिए। तो हर को क्या मान लेंगे? y मान लेंगे, ठीक है। माना हर कितना? y। तो भिन्न कितना होगा? भिन्न कितना हो जाएगा? अगर अंश x है, हर y है, तो भिन्न x/y होगा कि नहीं होगा? x/y होगा, क्योंकि अंश बटा हर बराबर भिन्न, तो x/y बराबर भिन्न हो गया, ठीक है। चलिए उसके बाद अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, इक्वेशन बनाएंगे। लिखता है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, यदि हम अंश में क्या कर दें? 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें। देखो पहले तो भिन्न लिखेंगे, तो भिन्न अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ लिख दें। ये हो गया हमारा क्या चीज़? भिन्न। बोल रहा है अंश में कितना जोड़ दें? 1 जोड़ दें। तो अंश हमारा x है कि नहीं है? तो इसमें बोल रहा है 1 जोड़ दीजिए, तो 1 जोड़ देते हैं, ठीक। और फिर बोलता है हर में भी क्या करिए? अंश में 1 जोड़ दीजिए और हर में से 1 घटा दीजिए। हर में से 1 घटा दीजिए, तो भिन्न कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। मैंने आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो 1 के नीचे तो 1 लिख सकते हैं। 1/1 1 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको 1 को ही दोनों से गुना करेंगे, तो 1 से किसी को भी गुना करोगे तो उतना ही आएगा। तो x+1 बराबर क्या होगा? y-1। जैसे इसको इससे कर दिए, इसको इससे कर दिए, तो बात तो वही चीज़ आ जाएगा। और फिर y को इधर कर देंगे, तो x - y बराबर क्या हो जाएगा? -1। और e+1 इधर आएगा तो ये भी -1 होगा कि नहीं? -1। तो x - y बराबर क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर 1 बन गया। इक्वेशन नंबर 1 बन गया, ठीक। अब दूसरा इक्वेशन के लिए बनाएंगे दूसरा इक्वेशन। तो दूसरा इक्वेशन देखो तो क्या लिखा हुआ है। दूसरा इक्वेशन में लिखा हुआ है, देखिए दूसरा इक्वेशन में देखिए लिख रहा है कि यदि हर में 1 जोड़ दें। देखो पहले भिन्न लिख दिए। भिन्न क्या लिख दिए? x/y। बोल रहा है हर में क्या कर दें? 1 जोड़ दें। सिर्फ हर में बोल रहा है, अंश के बारे में कुछ नहीं कहा है। तो अंश में जब कुछ ही नहीं कहा तो अंश में थोड़ी कुछ जोड़ेंगे। तो हर में क्या कर दें? 1 जोड़ दें, तो भिन्न क्या हो जाता है? 1/2 हो जाता है। तो ऐसे लिख दिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो 2 को x से करेंगे और 1 को इससे करेंगे, तो ये हो जाएगा 2x बराबर क्या हो जाएगा? y+1। अब इसको इधर घटाओ, तो 2x माइनस क्या हो जाएगा? 2x - y बराबर 1। 2x - y बराबर 1 होगा, ठीक। तो ये इक्वेशन नंबर क्या बन गया? 2 बन गया। और सॉल्व करेंगे यहाँ पे, सॉल्व इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, ठीक। तो देखो तो इक्वेशन नंबर 1 में क्या है?
x माइनस वाई बराबर -2 और फिर क्या है 2x माइनस वाई बराबर 1। यही ना दो इक्वेशन है, x माइनस वाई बराबर -2 और 2x माइनस वाई बराबर 1। दो इक्वेशन हो गया। अब दोनों इक्वेशन को क्या कर दो, एलिमिनेशन मेथड से, किसी भी मेथड, ज़्यादा आसान एलिमिनेशन रहता है तो एलिमिनेशन से बना दो। अब देखो, अब इसमें बराबर करना, तो बराबर तो y पहले से ही है, तो बराबर करने का कोई ज़रूरत नहीं है। साइन को क्या करिए, बदलिए। माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, ई प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, तो ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, माइनस वाई प्लस वाई। अब x माइनस 2x कितना होता है -x, आई -2 -1 कितना होगा -3, माइनस माइनस प्लस ना होता है, तो ये काट दो, तो x बराबर कितना होगा 3, x बराबर 3। ठीक, अब y भी हमको निकालना है, तो x का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डाल देंगे। तो देखिए x माइनस वाई बराबर -2, तो x कितना है 3 माइनस वाई बराबर -2। तो देखो अब y निकालना, तो y को इधर कर दो, तो 3 आई -2 इधर कर दो, +2 बराबर y, तो y बराबर क्या होगा 5 होगा। तो अब भिन्न हमको निकालना, तो भिन्न कितना होगा, x कितना है, x कितना है 3 और y कितना है 5, तो 3/5 क्या होगा आंसर, 3/5 आंसर। चलिए अब 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 1 बन गया, अब 2 बनाते हैं। मोबाइल नहीं बजाओ जी, क्या नहीं मिट लिखी हो, लिखो लिखो लिखो, हटा दे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2, इस पर रखो तो बाबू कुछ तो। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसमें भी उम्र का क्वेश्चन है। पहले आदमी देखो कि के गो है, तो आदमी देखो 2 गो है, एगो नूरी है एगो सोनू है, नूरी सोनू। तो देखिए माना, पहले हम लोग एज मान लेंगे, माना कि नूरी की आयु, माना कि नूरी की आयु x, नूरी की आयु क्या मान लेंगे x मान लेंगे, और सोनू के, सोनू की आयु, सोनू की आयु क्या मान लेंगे y मान लेंगे, सोनू की आयु y। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है, 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मैंने पहले, 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पहले नूरी की आयु, तो 5 वर्ष पहले नूरी की आयु क्या होगा x -5 होगा, तो सोनू भी 5 साल घट जाएगी, तो क्या हो जाएगा y -5 है, और इसकी कितनी गुनी, तो 3 से गुना कर देंगे, 3 से क्या कर देंगे गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा इक्वेशन बनाओ, x -5 बराबर 3y -15 होगा कि नहीं होगा, x -y बराबर 3y -15 होगा। तो अब देखो क्या हो जाएगा, x -5, यहाँ नहीं इक्वेशन बनाना है ना, तो x 3y को इधर कर दीजिए, तो -3y बराबर -15 और प्लस क्या चीज़ 5, तो कितना हो जाएगा -10, और यहाँ क्या हो जाएगा x -3y। तो ये इक्वेशन नंबर 1 बन गया। ठीक, अब इक्वेशन नंबर 2 बनाएंगे। इक्वेशन नंबर 2 के लिए पढ़ो, 10 वर्ष पश्चात, पश्चात माने बाद, 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद नूरी की आयु, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की क्या होगी दुगनी, तो 10 वर्ष बाद नूरी की आयु, तो 10 वर्ष बाद नूरी की आयु x + 10 होगा, तो सोनू भी 10 साल बढ़ा दो, y + 10, इसका कितना गुना है, तो 2 से गुना कर देंगे, 2 से क्या कर दिए गुना कर दिए, तो क्या हो जाएगा x + 10 बराबर 2y + 20, तो यहाँ क्या हो जाएगा x - 2y बराबर 20 - 10 होगा कि नहीं होगा, 2y इधर कर दिए 10 इधर कर दिए, तो x - 2y बराबर क्या हो जाएगा 10। ये इक्वेशन नंबर 2। अब सॉल्व यहाँ करेंगे, सॉल्व इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, तो देखो इक्वेशन 1 x - 3y बराबर -10 लिख लिए, फिर क्या है x - 2y बराबर 10, ये भी लिख लिए,
ठीक। अब एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करना है, तो देखिए बराबर तो एक्स एक्स है ही, तो साइन बदल देते हैं, सिर्फ कट जाएगा। तो प्लस के क्या हो जाएगा माइनस, माइनस के क्या हो जाएगा प्लस, और ई प्लस के क्या हो जाएगा माइनस। तो ई कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, एक्स में से एक्स चला जाएगा। -3y + 2y - y होगा, माइनस बड़ा है। अब -10 और -10 कितना -20, माइनस माइनस कैंसिल, तो y बराबर 20। y कितना है, y कितना है सोनू, तो y का उम्र मैंने सोनू का उम्र कितना हो जाएगा 20 वर्ष हो जाएगा। अब हमको इसका भी निकालना है, तो इक्वेशन 1 में रख देंगे। तो देखिए x - 3y बराबर -10, x - 3y बराबर -10। तो अब देखो यहाँ पे y कितना आया है हमारा 20 आया था, 3 गुने 20 करेंगे बराबर -10 लिखेंगे। तो x बराबर क्या आ जाएगा -10 और 20 × 60, उधर चल जाएगा तो +60, माइनस था ना, माइनस से उधर जाएगा तो प्लस होगा ना। तो कितना हो जाएगा x बराबर 60 - 10 कितना 50 वर्ष। तो इसका मतलब नूरी का आयु कितना है 50 वर्ष। इसका मतलब ये हुआ कि सोनू यंग है, हैं, और नूरी अधेड़ावस्था में ठीक है, मतलब उम्र हो गया है उसका। हाँ दोनों लड़की ही है, लड़की रहे लड़का रहे, उम्र से क्या मतलब है। चलो इसको लिख लो, हो गया।